डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नरेशन के अंतर्गत स्पेशल केस में चर्चा करेंगे कि यदि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर इम्परेटिव सेंटेंस आया हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोग जनरल रूल्स के साथ साथ दो स्पेशल रूल्स की भी चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, तो आप ऊपर हेडिंग दे दीजिए। आज का जो चर्चा का विषय है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के विषय में। हेडिंग दे दीजिए। यह तीसरा है स्पेशल केस के अंतर्गत। हम लोग इस तीसरे पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। यह तीसरा स्पेशल केस है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। बच्चों, बेसिक क्लास में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के विषय में काफ़ी विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस है वह V1 से शुरू होता है, V1, और उसके बाद में आपका अदर वर्ड्स होगा। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, कभी भी इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर में डायरेक्ट नरेशन में कोई सेंटेंस अगर V1 से शुरू हो तो आप उसे कौन सा सेंटेंस कंसिडर करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस के सामने आप लिख लीजिए V1 प्लस अदर वर्ड्स। और जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव आप दो तरह से बना सकते हैं। एक आप डोंट DONT प्लस V1 के द्वारा भी आप बना सकते हैं इसका नेगेटिव, या फिर डोंट को आप डू नॉट भी लिख करके आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं। डू नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ हम लोग सीखेंगे कि यदि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर में इसमें से कोई भी सेंटेंस आया हुआ हो तो हम लोग उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। बच्चों, तो दो शब्द इसके विषय में लिख लीजिए। लिखिए, हेडिंग दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब कि डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर हो। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आया हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन निम्नलिखित रूल्स के आधार पर बनाया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आया हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन निम्नलिखित रूल्स के आधार पर बनाया जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले ए नंबर पॉइंट आप लिखिए। रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों आदेश देना, कॉमा रिक्वेस्ट, ऑर्डर कॉमा रिक्वेस्ट। फिर और भी आगे लिख लीजिए आस्क, और भी लिख लीजिए टेल, और भी लिख लीजिए कमांड। कमांड का मतलब भी आदेश देना ही होता है। ऑर्डर से थोड़ा ऊपर का ये आदेश है कमांड। फिर अगर और भी वर्ड आप लिख लीजिए वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, वार्न। और भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए एडवाइज, ADVISE, एडवाइज। और भी लिख लीजिए बिसीच, BESEECH, बिसीच, BESEECH, बिसीच। बच्चों, बिसीच के जगह और भी लिख सकते हैं बिसीच, या फिर आप बेग भी लिख सकते हैं, BEG बेग। या फिर आप और भी वर्ड लिख सकते हैं, इम्प्लोर भी आप लिख सकते हैं, इम्प्लोर भी लिख सकते हैं। बच्चों, इंट्रीट भी आप लिख सकते हैं।
इंट्रीट भी आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो 4 शब्द हमने अभी चर्चा किया आपके सामने, बिसीच, बेग, इम्प्लोर और इंट्रीट, ये चारों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स कहने का मतलब कि एक के जगह पर आप दूसरे का यूज कर सकते हैं। इनका मतलब होता है अनुनय विनय करना या विनती करना, प्रार्थना करना, इस अर्थ में हम इनका यूज करते हैं। तो अगर वाक्य से अनुनय विनय का बोध हो रहा हो, प्रार्थना का बोध हो रहा हो या विनती का अर्थ अगर आ रहा हो, तो आप इस चारों में से किसी भी वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब को बदल सकते हैं। और भी अगर आपको धमकी का अगर अर्थ प्राप्त हो रहा हो बच्चों, तो धमकी के अर्थ में आप थ्रेटेन का भी यूज कर सकते हैं। थ्रेटेन मतलब धमकी देना, आप थ्रेटेन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि किसी को उकसाने की बात अगर हो रहा हो या प्रेरित करने की बात हो रहा हो, तो आप अर्ज का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को मनाना हो या राजी करने का अगर बोध हो रहा हो, तो आप परसुएड का भी यूज कर सकते हैं। बच्चों, शब्दों की कमी नहीं है। चलिए, एटसेट्रा आपके एग्जाम में मुख्य रूप से इन्हीं सभी वर्ड्स पर क्वेश्चंस दिया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलना है, तो पहले देखना है कि वाक्य से अर्थ किस चीज का आ रहा है। अगर वाक्य से अर्थ अगर आ रहा हो, इसमें से कोई भी अर्थ अगर आपका आ रहा हो, अगर आदेश का बात हो रहा हो तो ऑर्डर में बदलें। अगर रिक्वेस्ट का बोध हो रहा हो, अगर आग्रह का बात हो रहा हो तो रिक्वेस्ट में बदले। अगर जनरल नॉर्मल कोई चीज अगर कही जा रही हो तो फिर आप आस्क या टेल में बदल दें। अगर सख्त आदेश देने की बात हो तो आप कमांड का यूज करें। अगर किसी को चेतावनी देने की बात अगर हो रही हो, चेताया जा रहा हो, तो वार्न का यूज करें। अगर किसी को सुझाव दिया जा रहा हो तो एडवाइस का यूज करें। अगर किसी से अनुनय विनय की जा रही हो, प्रार्थना किया जा रहा हो, विनती किया जा रहा हो, मतलब कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा हो कहीं, तो वैसे स्थिति में आप या तो बिसीज का यूज कर सकते हैं या फिर बेग का यूज कर सकते हैं, इम्प्लोर का यूज कर सकते हैं। चारों में से कोई भी शब्द, इंट्रीट का भी यूज आप कर सकते हैं। चारों में से कोई भी शब्द लगा सकते हैं। अगर धमकी का बोध हो रहा हो तो थ्रेटन का यूज करें। अगर किसी को अगर प्रेरित करने की बात हो या उकसाने की बात हो तो अर्ज का यूज करें। अगर राजी करना या मनाने की बात हो तो बच्चों आप यूज करें परसुएड का। ये था आपका रूल नंबर 1। बच्चों अब लिखिए रूल नंबर 2। लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, कहने का मतलब कि ये जो जितने शब्द जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ऑर्डर से लेकर के और परसुएड एक्सेट्रा तक जितने भी शब्द हों, लिखिए यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हमें जनरल रूल्स में बतलाए गए नियम के आधार पर या नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। फिर से एक बार मिला लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हमें जनरल रूल्स में बतलाए गए नियम के आधार पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, हमने काफी विस्तार से चर्चा किया था, आप वहां जाकर के देखें कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ हो तो फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, वे कौन सारे मेथड्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं ऑब्जेक्ट नहीं रहने के केस में। बच्चों, आप यहां ध्यान रखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना नितांत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर टू का प्रयोग करें। काफी ध्यान से सुने मेरी बात को और नोट करें। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर टू का प्रयोग करें। इस केस में बच्चों इन्वर्टेड कॉमाज को हटा करके किसका यूज करना है, टू का। तो लिखिए, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर टू का प्रयोग करें। एक लाइन और इसमें लिखिए, यदि नेगेटिव हो, जैसे अभी आपको बताया गया कि यह इंपेरेटिव सेंटेंस ऊपर यहां हमने लिखा कि यह दो तरह का हो सकता है। V1 हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, और यह क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
यही दोनों सेंटेंस आपके इन्वर्टेड कोमाज के भीतर होंगे। तो अगर इन्वर्टेड कोमाज के भीतर में अगर पहला सेंटेंस होगा पॉजिटिव होगा तो सीधे इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके क्या लगा देना है, टू लगा देना है। अगर नेगेटिव हो तो फिर डोंट के जगह पर किसका यूज करेंगे, आप इन्वर्टेड कोमाज के बदले में किसका यूज कर देंगे, टू का, और ये डोंट चेंज हो जाएगा आपके ये इन्वर्टेड कोमाज के बदले में किसका यूज करना है आपको, नॉट टू का। तो लिख लीजिए यदि फिर से मिला लीजिए, इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर टू का प्रयोग करें। आगे लिखिए यदि नेगेटिव हो तो नॉट टू का, यदि नेगेटिव हो तो नॉट टू का, और इनके बाद V1 का प्रयोग करें। और इनके बाद में किसका यूज करना है बच्चों, V1 का यूज करना है। जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए, सीधा इन्वर्टेड कोमाज को हटाएंगे टू लगा देंगे, नीचे वाले में इन्वर्टेड कोमाज को हटाएंगे फिर नॉट टू लगाएंगे और इसके बाद V1 लगाना है, अर्थात डोंट आपका इन्वर्टेड कोमाज सहित डोंट चेंज हो जाएगा किसमें, नॉट टू में। चलिए फिर चौथा नंबर पॉइंट इसमें लिख लीजिए, रूल नंबर 4 लिखिए यदि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर प्लीज या काइंडली, यदि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर प्लीज PLEASE प्लीज या काइंडली KINDLY काइंडली, यदि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आया हुआ हो, यदि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर प्लीज या काइंडली जैसा शब्द आया हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे हटा दें, इनडायरेक्ट नरेशन में उसे हटा दें। और फिर आप लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, पांचवा पॉइंट लिखिए आवश्यकता अनुसार जनरल रूल्स का पालन करें, आवश्यकता अनुसार जनरल रूल्स का पालन करें। बच्चों अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हम लोग बनाते हैं। माई हस्बैंड सेड टू मी वेट फॉर मी आउटसाइड, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आप बाहर प्रतीक्षा करें। अब यहाँ तो आपको जैसे प्रतीत हो, चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, माई हस्बैंड और सबसे पहले काम करना है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। चलिए यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं टोल्ड में, माई हस्बैंड टोल्ड मी। फिर बच्चों इन्वर्टेड कोमाज के बदले में क्या लगाना है, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज के बदले में लगा देना है टू, तो हमने लगा दिया टू। फिर उसके बाद बच्चों है वेट, तो यह हो गया आपका वेट, और फिर फॉर है तो फॉर है, और जनरल रूल को तो फॉलो करना ही है, तो मी माई हस्बैंड के अनुसार हिम हो गया, वेट फॉर हिम, और आउटसाइड है तो क्या हो गया, आउटसाइड। इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन बना। ये वेट से सेंटेंस शुरू है तो वेट से शुरू है तो यह इंपरेटिव हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मोहन सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस। तो बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, जब भी सेंटेंस में यह प्लीज आ गया है तो इसे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। अब आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दीजिए रिक्वेस्ट में, तो लिखिए मोहन रिक्वेस्टेड हिज वाइफ, इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों क्या लगाना है, टू लगाना है। अब प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को इनडायरेक्ट नरेशन में हटा देना है, तो चलिए हमने क्या किया, प्लीज को हटा दिया। फिर उसके बाद V1 चाहिए, तो V1 आपका क्या हो गया, सेलेक्ट, तो हमने लिख दिया सेलेक्ट। उसके बाद है वन, तो हो गया वन ऑफ। फिर आगे है बच्चों दीज, आपको बताए थे कि अगर डायरेक्ट नरेशन में दीज आया हुआ हो तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं किसमें, दोज में। और फिर आगे है आपका नेकलेसेस, तो हमने लिख दिया नेकलेसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। चलिए जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो लिखिए सबसे पहले द कमांडर, फिर बच्चों उसके बाद सेड टू द आर्मी,
अब यहाँ पे कमांडर है तो आप इसको ऑर्डर भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको कमांडेड भी यूज कर सकते हैं, तो लिख लीजिए कमांडेड। तो यह आपका हुआ द कमांडर कमांडेड द आर्मी, द कमांडर कमांडेड द आर्मी। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमने लगा दिया टू, और फिर V1 चाहिए तो V1 आपका हो गया मार्च, तो यह हो गया मार्च। और फिर आगे लिख लीजिए फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, मार्च फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ही सेड टू पंकज डू दिस वर्क। आप इसको बनाइए, कोशिश कीजिए। चलिए इसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो आप इसको लिख लीजिए ही सेड टू पंकज। चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, ही टोल्ड पंकज, ही टोल्ड पंकज। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों क्या लगाना है, टू, तो हमने टू लगा दिया। फिर उसके बाद V1 चाहिए तो V1 तो आपका डू है तो डू हो गया। अगर डायरेक्ट नरेशन में दिस आया हुआ है तो दिस को बच्चों हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, दैट में। तो दिस वर्क बच्चों आपका चेंज हो गया दैट वर्क में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। तो बच्चों यहां द डॉक्टर तो हमने लिख दिया द डॉक्टर। अब यहां पर बच्चों हम लोग चेंज करें एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड। और अभी आपको हमने बताया कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप अपने मन से कोई उपयुक्त ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे उचित लगे। चलिए हम यहाँ पे मी लिख दिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं मी। फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों टू हो गया, और फिर उसके बाद में चाहिए V1 तो यह हो गया आपका टू वॉक इन दी मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राम शेड मोहन डू एज आई से। राम ने कहा मोहन वैसा करो जैसा कि मैंने कहा है। चलिए अब इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कीजिए। तो चलिए हम लोग चेंज कर देते हैं इसको मोहन, सॉरी ये राम है, आप इसको लिख लीजिए राम। टोल्ड में चेंज कर देते हैं टोल्ड। बच्चों अभी आपको बताया कि यदि डायरेक्ट नरेशन में यहाँ इस केस में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट ले लेना है। लेकिन बच्चों जब हम लोग जनरल रूल्स के अंतर्गत जब ऑब्जेक्ट न हो इस पॉइंट की चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कभी कभी ऑब्जेक्ट तो नहीं होता है लेकिन वाक्य में वोकेटिव केस में कोई ना कोई नाउन आया हुआ होता है। वोकेटिव केस कहने का मतलब कि किसी को संबोधन में जब हम यू प्रयोग करते हैं तो वही वोकेटिव केस कहलाता है। यहाँ मोहन आपका वोकेटिव केस में आया हुआ है, तो अब वोकेटिव केस में नाउन अगर आया हुआ हो तो हम उसे ही पकड़ के ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यह हो गया आपका राम टोल्ड मोहन। बच्चों फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले में तो टू लगाना है, तो चलिए हमने टू लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, डू है तो डू, फिर एज है तो एज। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू राम, तो राम के अनुसार बदल के क्या हो गया, ही हो गया, मतलब राम। और फिर से है तो यह आई से सिंपल प्रेजेंट है, अब इसको सिंपल पास्ट में भी बदल दीजिए तो यह आपका ही से बच्चों चेंज हो गया किसमें, ही सेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी स्टैंड हेयर नेक्स्ट टू दी पोडियम। तो चलिए इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिए, तो यह हो गया आपका द टीचर टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों क्या लगाना है, टू लगाना है, तो टू हो गया। फिर उसके बाद V1 स्टैंड आपका हो गया वर्ब V1, तो यह हो गया स्टैंड। फिर हेयर बच्चों किसमें चेंज हो जाता है, हेयर आपका चेंज हो जाएगा देयर में। फिर आगे है आपका नेक्स्ट, तो चलिए इसको नेक्स्ट लिख लीजिए और फिर आगे लिख दीजिए टू दी पोडियम, टू दी पोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लीज प्लीज डोंट डू एनीथिंग डेंजरस सेड हिज वाइफ। देखिए प्लीज प्लीज, दो बार प्लीज प्लीज वर्ड का यूज यहां पर किया गया है।
तो बच्चों यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, 2 बार प्लीज प्लीज का यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वह सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी जो है कि वो गिड़गिड़ा रही है। तो वैसे स्थिति में आपको हमने बताया था कि आप बेग का यूज कर सकते हैं, बिसीज का यूज कर सकते हैं, इंट्रीट का यूज कर सकते हैं, इम्प्लोर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें से आपको जो सूटेबल लगे आप उसका वो यूज करें। ये आपका ये रिपोर्टिंग क्लॉज वाक्य के अंत में है, तो चलिए इसको इनडायरेक्ट नरेशन में वाक्य के शुरू में लाइए। तो यह आपका हो गया हिज वाइफ बेग्ड। और फिर उसके बाद बच्चों आपको बताए थे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना नितांत आवश्यक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मन से, चलिए हमने थर्ड पर्सन लगा दिया हिम, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों हमको लगाना होता है टू, लेकिन यह नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव है, तो यहाँ इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों क्या लगेगा, नॉट टू। फिर उसके बाद V1, तो V1 आपका क्या हो गया, डू, तो यह हो गया डू। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए एनीथिंग डेंजरस, एनीथिंग डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई मदर सेड टू मी my father said to me, don't talk to your mother like that. मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अब तुम अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करो। चलिए यहाँ तो लग रहा है कि पिताजी चेतावनी दे रहे हैं। तो माई फादर और चेतावनी के अर्थ में बच्चों कौन सा वर्ड का यूज करते हैं हम लोग, वार्न। तो वार्न का यहाँ पर हो गया बच्चों आपका वार्नड। माई फादर वार्नड मी, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ हम लोग लगा देंगे नॉट टू, तो नॉट टू हो गया। और फिर टॉक है तो बच्चों यह आपका हो गया टॉक। योर मदर, योर सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मी है तो मी के अनुसार बच्चों यहाँ बदल के क्या हो जाएगा, माई मदर लाइक दैट। तो यह आपका इनडायरेक्ट नरेशन बना बच्चों, माई फादर वार्नड मी नॉट टू टॉक टू माई मदर लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, आई सेड टू माई मदर प्लीज वार्म दिस मिल्क, डोंट बॉयल इट। मैंने अपने माँ से कहा कि इसको आप बॉयल करें, इसको आप गर्म ना करें। अब बनाइए इस क्वेश्चन को, ध्यान से बनाइएगा इस क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदलिए। तो प्लीज आया हुआ है तो इसको आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर लीजिए। तो यह आपका हो गया आई रिक्वेस्टेड। ऑब्जेक्ट है आपका माई मदर, तो आप लिख लीजिए माई मदर, आई रिक्वेस्टेड माई मदर। इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों यहाँ पे चलिए हमने टू लगा दिया। प्लीज काइंडली जैसे शब्दों को हटा देना है तो हमने हटा दिया। फिर आप लिख लीजिए यहाँ पर वार्म। दिस मिल्क बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, बोलिए दैट मिल्क में चेंज हो जाएगा। दिस मिल्क आपका चेंज हो जाएगा दैट मिल्क में। और फिर आगे बच्चों ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए, एक और सेंटेंस है यहाँ पे, 2 सेंटेंस आपके इन्वर्टेड कोमाज में आया हुआ है, प्लीज वार्म दिस मिल्क, और आगे है दूध को गर्म करना है, हल्का गर्म करना है, उसको बॉयल नहीं करना है। तो फिर अब देखिए यहाँ पर प्लीज था तो हमने रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया, लेकिन आगे एक और सेंटेंस है, आई सेड टू माई मदर डोंट बॉयल इट। तो फिर अब इस सेंटेंस को आगे बढ़ाइए तो आपके इन्वर्टेड कोमाज के भीतर 2 सेंटेंसेस हैं, इनडायरेक्ट में इसे एक करना होता है। तो चलिए हमने एंड लगा दिया, क्योंकि एक ही स्पीकर के द्वारा 2 बातें कही जा रही है 2 काम करने को लेकर के। तो चलिए एंड, और इसमें तो प्लीज नहीं है, तो प्लीज नहीं है तो दूसरा कोई हेल्प वर्ब यूज कीजिए। तो चलिए हमने यूज कर दिया एंड आस्क्ड। आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू वार्म दैट मिल्क, यह तो प्लीज वार्म दिस मिल्क का इनडायरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद डोंट बॉयल इट, ये बचा हुआ है तो चलिए हमने एंड लिख दिया। और फिर उसके बाद अब यह नरेशन ऐसे बनेगा, आई सेड टू माई मदर डोंट बॉयल इट, तो यह हो गया आई आस्क्ड।
और फिर जब एक बार जब नाउन की चर्चा जब हो जाती है तो फिर उसके बदले में जो दूसरा आता है तो हम उसको क्या करते हैं, प्रोनाउन। तो एंड आस्क्ड हर नॉट टू बॉयल इट। बच्चों यहाँ देखिए, आस्क्ड हर या डोंट बॉयल इट का इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो हमने आस्क लगा दिया और आपको बताए थे कि बिना ऑब्जेक्ट का इंपेरेटिव सेंटेंस तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ हर का यूज करना पड़ा। और नेगेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमने क्या लगा दिया, नॉट टू, और उसके बाद बॉयल V1 और बच गया, हमने उसको लिख दिया। चलिए, इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थात V1 या और नेगेटिव डोंट प्लस V1 से शुरू हो तो हम उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ नोट करके लिख लीजिए, NOTE नोट। नोट में लिखिए यदि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड, अगर V1 हो तो फॉरबिड, इसका V2 बच्चों होता है फॉरबेड। अगर V2 की बात हो रही हो तो हम लोग उसका यूज क्या करेंगे, फॉरबेड। अगर V3 हो तो हम उसका यूज करेंगे फॉरबिडेन। तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे V1, V2, V3 में होगा, आप इसमें से उसका प्रयोग कर लेंगे। तो लिखिए, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड, फॉरबेड या फॉरबिडेन जो भी हो में भी बदला जा सकता है। नेगेटिव की स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड, फॉरबेड या फॉरबिडेन आवश्यकता अनुसार में भी बदला जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, कि ये शब्द ध्यान रखने योग्य है कि ये शब्द स्वयं नेगेटिव हैं, अतः इनके साथ नॉट के प्रयोग से बचें। ये शब्द खुद नेगेटिव हैं, अतः इनके साथ नॉट के प्रयोग से बचें। अब बच्चों देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड टू हिम डू नॉट स्मोक। बच्चों आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, V2 है, द डॉक्टर, सब्जेक्ट के बाद में सेड है, मतलब ये V2 है, तो हो गया द डॉक्टर फॉरबेड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही, द डॉक्टर फॉरबेड हिम, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों अब सीधे लगा देना है टू स्मोक। द डॉक्टर फॉरबेड हिम टू स्मोक, यहाँ नॉट टू का बच्चों यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड डोंट कम हेयर टुडे। आप इसको बनाइए, नेगेटिव है, ही फॉरबेड, V2 है, तो चलिए हमने लिख दिया ही फॉरबेड। एक ऑब्जेक्ट आप लगाइए, तो कोई भी उपयुक्त ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ही फॉरबेड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों टू लगा दीजिए, या V2 पास्ट में है तो कम चेंज हो जाएगा किसमें, गो में, फिर हेयर बच्चों आपका चेंज हो जाएगा देयर में, और फिर बच्चों आपका है टुडे, तो टुडे को हम लोग इसमें चेंज करते हैं दैट डे में, तो हमने चेंज कर दिया बच्चों दैट डे में। बच्चों तो इस तरह से हमने देखा कि यदि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के भीतर इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया हो तो हम उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चर्चा के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।